मैं परेशान थी बेटे, मैं कहा किसी क्यों परेशान थी बेटी, मैं तो देवर पे आदे तेरा जी हाँ मैं ना क्या सी यकूब अच्छा वाला, मैं को किसी क्यों परेशान थी बेटी, मैं तो रोवन लग गया वाल, मैं कि मेरा घर अलग था, मैं को किसी मैं तो वधा वाल मेरी इज्जत लुटन दे बारे मैं शोर की तो माल मैं छोड़ते भाग गया, मेरा कमीज भी फट गया। जी हाँ सजा कहीं होना कोई आया सी भी आउट कोई ना आया है। तेरी सास तेरा सौरा निनाना मैं वास्ते खुदा दे सटे नहीं रहा जनाब, मेरे को वाल छोड़ते वाल भाग गए। यकूब मेरे नाल जियाद की थी, मैंने को इंसाफ मिला वजे। तेरी सास ना आई कोई ना सौरा कोई ना वाल होना दिन मिली भोली है पागल है, तो मेरे पीछे बदनामी ला रखे ने। तेना दिन पागल है जी हाँ आज का ये प्रोग्राम लाजमी देखना है और अगर दर्द दिल रखते हैं तो शेयर भी ज़रूर करना है ताकि आला अफसरान तक पहुँचे और हो सकता है किसी आला अफसर का ज़मीर जाग जाए और वो नोटिस ले ले और इस बच्ची को इंसाफ मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब तुम्हारा? खादम हुसैन। खादिम हुसैन। जी कौन थी मेरे? बलोच गबोल। गबोल बलोच। जी हाँ। जी जगह ते असां मौजूद है इस इलाके का नाम क्या है? ये बस्ती छजड़ा। बस्ती छजड़ा। जी हाँ। असां थाना शर सुल्तान दी हदूद है मौजूद है। जी हाँ सर। नाल जरा मशहूर स्टॉप है तारे वाली पुल है सर। कितना रिश्ता किताब है बेटी दा? ये शखली है वो कच पक रिश्तेदार हैं? जी हाँ रिश्तेदार हैं घर आवन हा आवन है पिया। मेरी भतीजी जेरी है भी उन्होंने जेरी बेटी है नादर खान दी वो ही के घर रहन। जी हाँ चौखार से पहले ही बच्ची दी शादी की है? मैं माह रमजान तो 3 दिन पहले की है। ही रमजान शरीफ तू 3-4 दिन पहले? जी हाँ सर। चौके नहीं थोड़ी बेटी उस आबाद रही है? सिर्फ 2 जाले रखी है ने। 2 रातां गुजारी? 2 रातां। उनके बाद बेटी घर आ गई? बेटी घर आ गई है। क्या वजह बनी तो आपको बेटी फोन करके सदिए तो आप गए क्या मामला बड़ी? उन्हें खुद फोन किते अचने तुम्हारी बेटी जरी है तो को सलवेली बेटी है रोंदी बेटी है। असा जिले उतर कर पहुंचे से तो उन्हें आके सारी बेटी ने आख्या कि दूजी तुम्हारे फहीम इथू चला गए। थोड़ी बेटी का जरा शौहर है उन्होंने फहीम है? फहीम है इया के भी वो पहली रात तहा पिया? जी हाँ। लेकिन उनके बाद वो गुम है? ठीक। उनको गुम करना। और इनके ससुराल ने क्या आख्या भी वो किथे है? उन्हें आके साकू कोई इल्म का नहीं चने में ते असां जरा उनको गोल फोल करते उनको घेना सो। लेकिन इंदर जरा देवर है उन्हें ज्यादती की थी मेरी बेटी नाल। जी हाँ। क्या ज्यादती की थी? ज्यादती ये की थी सी मेरी बेटी को आधे कुंडी नाल देवी वो वाला सी वापस। अच्छा इन्हें कुंडी नहीं लाई वो बुरका पाते अंदर चला गए उता के को पहले डराए सी वल डरावन के बाद वला वापस हटाए वला मेरी बेटी को आदे ये डरती क्यों पिया हुआ के डरावन तू आया करी ते मैं डरती मैं पई हुआ के मेरा घर लगे थे आके घर अल्लाह तू छोड़ असा तो बदे से कित वास्ते बदे है। अल्लाह अकबर। इनका शौहर घर कहना है? घर कहना हाँ। ए शादी के बाद एक रस्म होती है कि बेटी भी दामाद भी दोबारा घर आंदन? जी हाँ। अपने यानी कि ससुराल थी या बेटी अपने माँ प्यो के घर जेकू उस रह की असां दे सतवाड़ा और रस्म थई है? जी हां ठीक ही तो तोला दामाद नाल आया? जी ओ नाल आया बिल्कुल ठीक हां बिल्कुल कई शिकवा शिकायत ना की तो शिकायत कहना हूं। ओ फहीम क्यों चले गए को छोड़ दे वो क्या दे? फहीम जेड़ा है ओ कोई गाल कहनी कीती जेरा को खिलौनी साजिश कीती खड़े ओना भिरा यकूब कीती खड़े। जी हां। फहीम क्यों घर छोड़ गया? ये हुन सब खुदा जान दे सुने भी उनकी क्या वजह है। वो जेवरात जरे ना छुए दे संभाल गए उनको आकर कपड़े धो ये कपड़े धोवन बैठी है। अच्छा जेवरात वो फहीम तोरे दामाद नाल हाली तोरा कोई सामना कहनी थी? हाली कोई सामना कहनी थी। जी नाजरीन वालिद की गुफ्तगू आपने सुनी है कि एक रात बच्ची ने वहाँ पे गुजारा। दूसरे दिन जो रस्म होती है कि बच्ची अपने शौहर के साथ अपने वालिद के घर में आती है तो वो रस्म भी कंप्लीट हुई। दोनों मियाँ बीवी खुशो खुरम थे, यहाँ पे पहुँचे फिर वापस चले गए और फिर अगली रात फ़हीम घर में नहीं था। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? शुमैला। शुमैला। शुमैला तेरा अबू का नाम क्या है? खादिम। खादिम है। तेरे वाले साहब है? ये तुम्हारी वालदा है? तुम्हारी वालदा का नाम क्या है? जरीना। जरीना बीबी। स्कूल पढ़ी आवे? केड़ी क्लास तक? 5 तक पढ़ी है। स्कूल का नाम क्या है? अल हसन।
अल हसन जड़ा के इथों नजदीक है जी हाँ। हूं स्कूल पढ़ते रह गए जी हाँ। मतलब 5 महीने बाद छोड़ दिता है। जी हाँ। अच्छा शादी थी मन बाद तो पहली रात शोहर अच्छे अंदाज से गुजारी जी हाँ। खुशो खुरो जी हाँ। उनके बाद अगली दिमार तोरा प्रोग्राम बढ़िया तू अपने वालदैन दे घर आवे तेरा शोहर ही नाल आया जी हाँ। सतवाड़ा खाता गया से। ठीक है बिल्कुल तोरा ना जी हाँ। बाल जले वापस चले गए वे वाल वापस चले गए से वाल मेरा डेर दूजी रात कहने आवनी था मेरे को तसरली देने रही मिली तेरा घर वाला शादी ते गया बिल्कुंडा ना दे भाई रात तेरा शोहर घर कहीं आया जी हाँ। जले मेरा इतु वापस रात- गए वे जी हाँ। किस टाइम वापस गया हवे इतु वक्ती गया से तकरीबन कितनी गए कोई अंदाजा मेरा है सर के जो रस टाइम को चले गए वे जी हाँ। इतना रात गुजारी हवे कहना वो तो फर्स्ट टाइम आया हवे जी हाँ। घर आए वे खाना वगैरह खादा उसे वे जी अच्छा तेरा शौहर ते फकत तू वहीं या कोई बिया बंदा नाल आया मेरी यो निनाण आई है निनान तेरी भी नाल है जी हाँ। उनका घर वाला भी आई ओ ही नाल हा जी हाँ। अच्छा इतो तो हमारा जुहर असर को वापस चले गए जी हाँ। बाल तेरा शौहर बाहर चले गया मला उन्हें को हटा के देना मेरे को ठीक है न्यावन तेरे मेरे- कमरे क्या नहीं आया जी हाँ। बाल? मेरा घर वाला आके सी मैं तू वहीं कपड़े धो मैं कपड़े धोने लग गया मेरा जेवरात चाह गए सी ओ चाहते वल निन्ने आवा नीता हूँ मेरे को क्या था उन्हें साजिश आई वल त्रीजी मार अंदर वाड़ा मेरा डेर मेरे को वाला डरेंदे धमके नहीं रहे पहले इन्हें डरा धमकाते वल बुरका पाते अंदर आ गए उनके बाद वाला ये मैं परेशान थी बेटे मैं कहा किसी क्यों परेशान थी बेटी मैं तो देवर पे आ दे तेरा जी हाँ मैं ना क्या सी यकूब अच्छा वाला मैं को कैसी क्यों परेशान थी बेटी मैं तो रोवन लग गया वाल मैं के मेरा घर वाला कहता है मैं को कैसी मैं तो वधा वाल मेरी इज्जत लूटन दे बारे मैं शोर की वाल मैं छोड़ते भाग गया मेरा कमीज भी फट गया जी हाँ सजा कोई ना कोई आया सी बिया उठो कोई ना आया है। तेरी सास तेरा मैं सौरा वास्ते निनान मैं वास्ते खुदा दे सटे नहीं रही हूँ जनाब मेरे को वाल छोड़ते वाल भाग गए यको मेरे नाल जियाद की थी मैंने को इंसाफ मिला वजह तेरी सास ना आई कोई ना सौरा कोई ना वाल होना दिन मिली भोली है पागल है तो मेरे पीछे बदनामियां ला रखे ने तेना दिन पागल है जी हाँ। बोलते को कौन घेना आया उठो के वो तो वाल हुन्ने के बली मेरा अम्मी अब्बू फोन आए मेरा पता करम फोन हुन्ने के वाला के ने आओ अपनी बेटी को घेन वञो वाल हुन्ने के बली को घेन वञो असा को खोल पोल ते वाला सो को घेन सो वाल में कान है कि ना तू बदनामियां लावण शुरू कर ली थे मेरे को अपना इंसाफ मिला वने ते को बात रा घेना आया ते कुथो आवे ए हुन्ने के बली गिद्दी वञो असा को गोल पोल ते सो घेन सो को वाल में कान है कि ना तू मेरे पीछे बदनामियां तेरा लावण शौहर ते को बाल ना टकरिया ना तेरे मथे कोई ना नाजरीन ये सारी गुफ्तगू आपके सामने है ये भी किसी की बेटी है आप भी बेटियों वाले हैं आप जो भी हमें देख रहे हैं इसके दिल पर क्या गुजरी होगी कि जब ये वहाँ पे गई है एक रात के लिए कोई भेड़ बकरी है जानवर है कि आप लेकर जाएं और फिर उसको इस हालत में वापस वालदैन के हवाले कर दें और फिर ये शोशा छोड़ा जाए। थाने से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है तो कहा गया है कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ये सारे आप देख रहे हैं इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो रो रही है, इसके साथ जुल्म हुआ है और ये कहना है इस बच्ची का कि एक तो मुझे घर से भगा दिया गया, मेरा शौहर गुम हो गया और उसके बाद फिर इसके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। यहाँ बस्ती के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि वाकई क्या इस बच्ची का ज़हनी तवाज़ुन गलत था या ठीक था, उनसे भी जान लेते हैं, वालदा से बात करते हैं। सोचा है बेटी दी शादी करे सो बेटी त्रीजी नंबर घर आ बासी क्या सोचा हूँ सब क्या क्या ख्वाब सोचे उसने बेटी दी खुशी नाल शादी की हो से इना जहेज दा सामान बनाया हो से वे हर शाय की देसे सादो हुन तो वाला दने त सामान दी दने भोली है गाली है इते वास्ते इने देवन शुरू कर दी थे हतो तो इल्जाम ला तो भजा छोड़े ने हुन क्या करूं हुन परेशान है से तो सब पागल हो तो परेशानियां दी थे गदन क्या सवाल आप सलाम दे दे पेन तो कोई इंसाफ मिलना चाहिए सबको इंसाफ मिलना चाहिए ऐसा नाल सही वर्तन वर्तन ना वर्तन होने दे डाल हुन भी अगर बेटी तोड़ी को घेन वजन तो तुसा वसावण वास्ते तैयार है। जी हाँ सब सामान वास्ते तैयार है से नाजरीन ये जुमला सुने, आज भी वालिद का भी यही कहना है, वालदा का भी यही कहना है कि आज भी हमारी बेटी को ले जाएं, जिस तरीके से इज़्ज़त के साथ शादी करके ले गए थे आबाद करें, हम भेजने को तैयार हैं। उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ आ रहा है कि ये पागल है। वाकई ये लोग तो पागल हैं ना जिन्होंने अपनी बेटी को उनके हवाले किया है, शादी की है, तो आज ये पागल हैं, वो समझदार हो गए हैं। वो लोग भी मुझे देख रहे होंगे फ़हीम, अगर आपकी बहन की शादी हुई होती,
اور اس کے اوپر پھر یہی ایلیگیشن آ جاتا کہ آپ کی بہن پاگل ہے اور دوسرے دن اس کو میکے بھیج دیا جاتا، پھر آپ کے دل پر کیا گزرتی؟ یہ دل میں سوچ لیں، یہ بھی کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی عزت ہے۔ ہر شخص بہنوں اور بیٹیوں والا ہے۔ جتنے لوگ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ یہ فیصلہ کریں کہ تیسرے دن اس بچی کو بھیج دیا گیا اور کہا گیا کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے یہ ٹھیک تھی جب شادی ہو رہی تھی، جب وہ شادی کی ساری رسمیں چل رہی ہوں گی، شادی کے سارے پروگرام چل رہے ہوں گے، بارات آئی ہوگی۔ آج یہ پاگل ہو گئی ہے۔ جتنے اعلیٰ افسران دیکھ رہے ہیں، آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، پھر تو یہی ہوگا کہ کسی کی بیٹی کی شادی ہو، اگر وہ لوگ نہ رکھنا چاہیں، کوئی بھی ایشو بنے، پھر اس کو پاگل قرار دے کے اس کو گھر بھیج دیا جائے۔ تیرا کمرہ الگ ہے؟ جی الگ ہے۔ ایک کمرہ تے کوئی تانے دو کمرے دیتے ہیں؟ ایک کمرہ۔ ایک کمرہ۔ جی ہاں۔ سامان وغیرہ ہی رکھے ہویا؟ جی ہاں۔ بلو سامان تو واپس چاہے وے؟ انہیں کہ اپنا حویلی کو باہر کٹ سٹیا نے کہ نہ اپنا سامان چاہ ونجو۔ تیرا سامان باہر چاہ سٹیا؟ جی ہاں۔ بل تیرا والد صاحب کے سامان چاہے؟ جی ہاں۔ والد بیچارہ وہاں پہ پہنچا اور بیٹی بھی گھر آ گئی، سامان بھی لے آیا۔ کچھ اور لوگ موجود ہیں جو اس گاؤں کے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں، کیا اس لڑکی کے بارے میں وہ گواہی دیتے ہیں کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ میرے ساتھ تو اس نے گفتگو کی ہے، آن دی کیمرہ بھی یہ گفتگو کر رہی ہے، پہلے بھی میں نے اس کے ساتھ بات کی ہے، مجھے تو کہیں سے محسوس نہیں ہوا کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایک بھونڈا الزام ہے اس بچی کے اوپر۔ ایک تو ان لوگوں نے اسے گھر میں رکھا نہیں ہے، دوسرا اس کے اوپر الزام لگا دیا اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ تو کتنی بچیاں جو گھر میں بیٹھی ہیں، جو ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں کہ آج ایک شمیلہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آئندہ کسی اور شمیلہ کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہو سکتی ہے۔ سارے لوگ مل کے آواز اٹھاؤ اور ان لوگوں کو یہ سبق ملنا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی بھی لڑکی شمیلہ کی طرح کسی ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنے کہ شادی کے فوراً بعد اسے گھر بھیج دیا جائے، اس کا سامان اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے اور اس کے جو زیور ہیں وہ بھی اٹھا لیے جائیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی الزام لگا دیا جائے کہ اس لڑکی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے امید ہے اعلیٰ افسران اس بات کا ضرور نوٹس لیں گے اور اس بچی کو، اس کی والدہ کو اور اس کے والد کو ضرور انصاف ملے گا۔ السلام علیکم بھائی جان۔ والسلام بھائی، ترا نا کیا جناب؟ میرا نام الہی بخش۔ الہی بخش۔ تھوڑے بارے دسائیں کہ تسائیں علاقے دے ماشاءاللہ ایک اچھے ذمہ دار اور کاؤنسلر یعنی سیاست بھی ایکٹیو ہے۔ بالکل بالکل کیا سو خادم حسین دے بارے یہ شادی تھی ہے شادی تو تساں آئے ہو سو بالکل ایسے ایسا شادی کوئی دی بیٹی دا کہیں قسم دا کوئی ہے مسئلہ بھی ذہنی توازن ٹھیک کوئی نہیں ہے؟ مسئلہ کہنی، بالکل بیٹی بالکل شریف ہے اور کوئی ذہنی طور دے ہو کہنی انہیں کیوں کیتا ہو سی کا یہ ہوں خدا سے نہ وسامن کی خاطر کیتا اس نے۔ یہ تو زیادتی ہے نا جی، کئی یہ بندے تو دی بیٹی کو بالکل اوپر نہ کے گھن منجو ایک رات واسطے ان کو رکھو، ان دے بعد بھائی نمار بھجا چھوڑو۔ بالکل یہ زیادتی کے انہیں دی کہیں دی دھی بہن دے یہ کر دے بولا بھجا چھوڑنا کوئی اچھی گال دے نہیں۔ صحیح۔ یہ ایک علاقے دے شریف آدمی ہیں اور کاروباری آدمی ہیں، صحیح۔ اپنی کرن اپنی کھندن۔ میں بالکل انہوں نے نال ہمسایا ہاں، بالکل یہ سڑک دے ایسے پاسے باندھن میں ڈیلا پاسے باندھنا، بالکل یہ شریف آدمی ہیں۔ اساں کہیں قسم دی بیٹی ہندی دی کوئی گال نہیں سنی اور بالکل شریف آدمی ہیں، بالکل انہیں جو ہی الزام لائن غلط غلط الزام لائن ہے، بالکل غلط لائن ہے۔ اچھا یہ دیکھو بھی ایک رات ان گھر گزاری ہے بلا ستو بار دے اتھا آئے اور ان دے بعد وہ گھر گم تھی گئے بندہ۔ جی بالکل وہ چھوار انہیں آکے سارے چھوار کو غائب تھی گئے، نکل گئے، پتہ نہیں کدے گئے، اساں گلے نے بدے ہیں۔ گلے نے بدے ہیں۔ ان دے بعد انہیں کو فون کر کے پیادن آؤ اپنی بچی کو گھن گھن بنو، حالانکہ انہوں نے بیٹا گھر میں چھا، وہی میں غلط آکے نے بھی ساڈا بیٹا بھاج گیا۔ اچھا ان کوئی رکھی کرن تو آنے معلومات ہے نہیں؟ جی بالکل ہی شاید معلومات ہیں، لیکن وہ ان بچی دے سامنے کہنا آندا پیا، ہندے سامنے کہنا آندا وہ چھپائی کھڑے ہیں، چھپے ہی کھڑے ہیں۔ مقصد یہ کو جہاں بچی کو واپس بھیج واپس گھن بنے جرا اپنے بھیج مین مقصد ہی تساں کوشش کی تھی صلح جوئی دی کہ بلا دوبارہ انہاں گھر آباد تھی ونجے یا بچی وال ونجے؟ بالکل ہی ٹائم تک بھی ساری صلح بھی وہ کیا دم وہ آدن بھی ایسا نہیں رکھیں ایسا نہیں رکھیں ایسا صلح نہیں کریں دے۔ جناب دلشاد تساں خادم دے داماد دے جی جی خادم دی بڑی بیٹی تواڈے گھر ہے؟ جی ہاں چوکھے بال تواڈے؟ سی باشن بالن ماشاءاللہ تساں دا ماشاءاللہ ان گھر دے ممبر ہے جی ہاں، بالکل۔ فرد ہے حصہ ہے ان گھر دا، بالکل۔ دکھ سکھ اگے پیچھے اندے میں رہے سو، بیگم دے نال اندے ہو سو، بالکل۔ بال نال اندے ہو سو، انہاں دے بال تواڈے گھر اندے ہو سن۔ جی ہاں تساں آکھ سکدے وے انہاں دی یہ جڑی بیٹی شمیلہ ہے ان دے کوئی ذہن دا کوئی ہائی مسئلہ؟
कोई मसला का नहीं सर, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। शादी की हावे पे जी हाँ बिल्कुल हंसे पे। शादी कर गए वो फहीम नामी बंदा जी हाँ। भाई हमारा सत्तो वाले दे भी हैं जी हाँ फहीम नाल हा जी हाँ नाल हाँ। फहीम दी कोई है ऐसी वैसी गाल कोई शिकवा कोई शय शिकायत गाना बिल्कुल ठीक बिल्कुल हाँ, ठीक हाँ। ठीक हाँ। उनके बाद जल्ले वो घर गए उसके बालू बाद जरे वाला वो घर के शाम को साको फोन है रात दा 9 डाल है भी वो घर कहनी घर कहनी अच्छा सुअर निक्की पूछती रही है इन्हें कने वो रात ही घर नहीं आया भाई तुम्हारा नींद घर नहीं आया नहीं आया। बोला अगली रात कह नहीं आया अगली रात ही अगली रात वाला ड्रामा बने हो याकूब वाला ड्रामा बड़े होंगे इवें ता जी हाँ बाल उनके बाद फोन किया कि खादिम को भी तू आते अपनी बेटी को घेनवा जी हाँ बिल्कुल। सामान ए हुन बाहर चा सके या तुस आप चा आवे सामान होना है बाहर जा सटिया उन तो बाद फोन कितने में अपना सामान चाहनो ठीक ये बात तक उन्हें सौरा मरा गए ये निकले सामान बाहर वाला इन्हें अपने बेटा को फोन करे रक्षा घंटे घंटे वाल चाह सामान चा जी हाँ। आज भी सारे लोग यह कोशिश करने पे कि ये बच्ची बाल उठाऊं घर आबाद थी वनी आबाद थी वने लेकिन वो नहीं मनने वो नहीं मैंने दे वो दिन असां को तलाक देने छोड़े ने इमें जी हाँ फैसला होवे जी हाँ पहली बात तो ये है कि अगर वो लोग मुझे सुन रहे हैं या इलाके के जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं वो मुझे सुन रहे हैं, ये एक बेटी का मसला है। बेटियां सांझी होती हैं। पहले भी कह गया हूँ कि हर शख्स बहनों वाला बेटियों वाला है। इस शुमैला नामी बच्ची को अपनी बहन समझें, अपनी बेटी समझें। जो इलाके के लोग हैं किरदार अदा करें और इस घर को आबाद करें। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं रखना चाहते तो फिर उन लोगों ने बहुत बड़ी ज़्यादती की है कि एक बच्ची को शादी के बंधन में बांध कर अपने घर ले गए और फिर 2 रातों के बाद उस बच्ची को वापस भेज दिया गया। फिर इस बच्ची का इजाला होना चाहिए, इसका जो हक़ुल महर लिखा हुआ है वो मिलना चाहिए। बच्ची जेवर का क्लेम कर रही है कि मेरे जेवर थे जो कि मेरा शौहर ले गया है, बच्ची का कहना है। तो फिर उनकी जो चीज़ें हैं वो भी वापस दी जाएं और जो निकाह फॉर्म के अंदर जो जो चीज़ें लिखी गई हैं फिर बच्ची को वो चीज़ें सारी वापस दिलवाई जाएं। फिर बेशक फ़ैसला हो जाए, तलाक हो जाए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी इस बच्ची के साथ, उसके दिल पर क्या गुजरेगी और वालिदैन कितना अरसा ये सदमा झेलते रहेंगे। आला अफसरान फौरी तौर पर नोटिस लें और इस बच्ची को और इस वालिद को इंसाफ मिलना चाहिए। नाज़रीन, बहुत जल्द इस केस की आप लोगों को अपडेट दूंगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।